दोस्तों, रश्मि और उनके जो पति थे वही घर पे रहते थे और दोनों ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे और खेती बाड़ी में उतना ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। एक दिन पति और पत्नी बैठ करके सलाह करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा कुछ किया जाए कि एक रिक्शा ले लिया जाए, जिससे कि जो डेली की जो इनकम होगी उससे घर का खर्च चलेगा और साथ ही साथ कुछ बचत भी हो जाएगी। अब दोनों पति और पत्नी सलाह करते हैं और वह जहाँ पहले रिक्शा बिकता है वहां पर जाते हैं। वहां पर जो प्राइवेट कंपनियां होती है उससे फाइनेंस की बात उत करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता और वह सोचते हैं कि चलो बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसी पर लोन ले लेंगे, तो जो इंटरेस्ट है वह थोड़ा सा कम पड़ेगा। अब दोस्तों, जो जमीन थी वह रश्मि के नाम से थी और उसके बाद दोस्तों दोनों ही बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद जो कागज पत्र होता है वह सब बनवाते हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। अब उसके बाद केसीसी होने के बाद जो ऑफिसर साहब थे वह जांच करने के लिए जाते हैं कि जमीन का और सारी चीजें जो घर द्वार था वो सब देखने के लिए। और उसके बाद दोस्तों घर द्वार की स्थिति ऐसी थी कि घर पर तो कुछ था ही नहीं, तो वह ऑफिसर साहब को लगा कि आखिर ये किस्त कहाँ से जमा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, आप लोन तो ले रहे हो लेकिन आप किस्त कहाँ से जमा करोगे? हमें तो नहीं लगता है कि आप किस्त जमा कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी अच्छी खासी स्थिति भी नहीं दिख रही है। तभी दोस्तों रश्मि कहती है कि आप किस्त की चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं किस्त टाइम पर देती रहूंगी, बस आप समय पे आते रहना किस्त लेने। अब दोस्तों जो फील्ड ऑफिसर साहब थे वह कहीं न कहीं उसके बातों और इशारों को समझ जाते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफिसर साहब उसका लोन सैंक्शन यानी कि पास कर देते हैं, लोन हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब ये पहली किस्त लेने जाते हैं तो ऑफिसर साहब के साथ जो कुछ भी होता है आप कल्पना नहीं करेंगे। आइए पूरी कहानी में दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो हमारे नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। और जो हमारी आज की जो ये सच्ची घटना जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये एक उत्तर प्रदेश का जिला है आजमगढ़। यहीं का रहने वाला एक परिवार में दो सदस्य और दो छोटे छोटे बच्चे। परिवार का जो मुखिया था वह दिनेश और उसकी पत्नी रश्मि। दोनों ही दोस्तों किसान थे, बहुत ज्यादा खेती नहीं थी, 2-4 बीघे खेती थी, उसी से अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों खेती तो सीजनल पैसा देती है और उसमें पहले लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं पैसों की दोस्तों समस्या तो थी ही। तो एक दिन दोनों घर पे बैठे हुए थे और दोनों विचार करने लगे और रश्मि उसे कहती है कि एक काम कीजिए, खेती में तो रोज पैसा भी नहीं आता है, तो ऐसा कोई धंधा कीजिए जिसमें कम से कम रोज 200-400 रुपया आए, तो घर के जो साफ सब्जी और छोटे मोटे जो खर्चे है वो निकलते जाएंगे। अब इस बात को सुनकर दोस्तों बच्चों के भी पढ़ाई लिखाई के खर्चे निकलेंगे और जो खेती से थोड़ा बहुत पैसा आएगा उससे कुछ बचा बचत की जाएगी, क्योंकि घर द्वार भी नहीं है, कुछ इसके बारे में भी सोचना है। तो अब दोस्तों जो दिनेश था वह सोचता है कि अगर कोई धंधा करेंगे तो पूंजी लगेगी और अगर पूंजी कहाँ से आएगी, तो वह सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक बैटरी का रिक्शा ले लो और लोन पर ले लो और उसी को चलाओ, तो आराम से किस्त भरते रहना, जो थोड़ी बहुत बचत होगी उससे घर का खर्च भी चलेगा। और जैसे सीजन में खेती का पैसा आएगा तो कुछ उसको बेच करके जो रिक्शे की जो किस्तें हैं वो भी डाल दिया जाएगा। तो वह कहता है कि ठीक है और दोनों दोस्तों बैठ करके सलाह करते हैं और अगले दिन दोनों पति पत्नी एक ऑटो रिक्शा जो बैटरी वाला बेचते हैं सीएनसी पे जाते हैं, वहां पे बात करते हैं और प्राइवेट कंपनियां फाइनेंस करने के लिए रहती हैं। वहां पे दोस्तों इंटरेस्ट की बात होती है तो 7-8% इंटरेस्ट की बात होती है और वे लोग कहते हैं कि ठीक है हम कल परसों आपको बताएंगे। वे लोग वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद उनके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना बैंक में चल करके बात की जाए, और सुना है कि बैंक में थोड़ा ब्याज सस्ता मिलता है। वो अभी किसान क्रेडिट कार्ड पे जमीन तो है ही, तो उसी को लगा देंगे और जो भी इंटरेस्ट कम पड़ेगा तो समय से चुका देंगे। अब दोस्तों अगले दिन दोनों ही पति पत्नी बैंक पहुंच जाते हैं। जमीन सारी रेशमा के नाम पर थी। वहां पर फील्ड ऑफिसर जो कि केसीसी का काम देखते हैं वहां बैठे रहते हैं और सारी प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे क्या क्या बनेगा, क्या क्या पेपर लगेगा, कितने टाइम में बन जाएगा। अब दोस्तों इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ समझा देते हैं कि यदि आप 6 महीने साल भर के अंदर दे दोगे, कहीं न कहीं दोस्तों उन लोगों को भी अच्छा लगता है। वह कह देती है ठीक है, अपना सारा कागज पत्र वगैरह 10 दिन के अंदर सारा रेडी कराती है।
और उसके बाद दोस्तों जो फील्ड ऑफिसर थे उनके पास जमा कर देती है, और उसके लोन अप्रूव करने के पहले दोस्तों ये जो फील्ड ऑफिसर साहब थे वह जांच के लिए जाते हैं, घर द्वार देखते हैं, जमीन उमीन देखते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए जब फील्ड ऑफिसर साहब उसके घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि छप्पर छप्पर है, ना बचने की जगह है, ना लेटने की जगह है। देख करके दंग रह गए, और लोन की रकम तकरीबन 2 लाख के आसपास थी। तो वह सोचते हैं कि यार लोन तो ले लेगा, लेकिन देगा कहाँ से। अब पति और पत्नी दोनों ही घर पे बैठे थे, तभी दोस्तों फील्ड ऑफिसर साहब जो थे वो रेशमा के पति और रेशमा से कहते हैं कि आप लोन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, लोन आपका अप्रूव भी होने वाला है, लेकिन एक बात बताइए कि लोन लेने के बाद आप लोग किस्त कहाँ से भरोगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपके अंदर किस्त देने की क्षमता है, क्योंकि घर की जो स्थिति दिखाई दे रही है इससे तो ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्थिति और परिस्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप घबराइए नहीं, किस्त के लिए मैं हूं, आप बस टाइम पे किस्त लेने के लिए आ जाना, मैं आपको टाइम पे किस्त देती रहूंगी, और एक भी किस्त आपकी लेट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो फील्ड ऑफिसर साहब थे वह बातों को कुछ और ही दूसरी बातों में समझ लेते हैं, और कहता है कि ठीक है मैं टाइम पे आता रहूंगा, और आप समय पे किस्त देती रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों लोन अप्रूव हो जाता है, और वे दोनों ही जो लोग थे वह लोन की जो रकम होती है उसे निकालते हैं, और निकालने के बाद बैटरी रिक्शा खरीद करके ले आते हैं, और उसी से दिनेश जो था वह अपना धंधा करने लगता है, रोजी रोजगार चलने लगता है। अब धीरे-धीरे करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का आस-पास बीत जाता है, क्योंकि दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड में कोई ऐसा नियम नहीं है कि हर महीने ही आप पैसा जमा कीजिए। जब आपके पास हो तब जमा कीजिए, लेकिन कहीं न कहीं जो फील्ड ऑफिसर साहब थे उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि टाइम पे आते रहना और मैं आपकी किस्ती चुकाती रहूँगी। तो दोस्तों 3 महीने का तो वक़्त बीत जाता है। अब 3 महीने के बाद ऑफिसर साहब की एक दिन मोटरसाइकिल घूम जाती है रश्मि के दरवाजे की तरफ, दोपहर का वक़्त था, बच्चे भी घर पे नहीं थे। तो अब दोस्तों जो दिनेश था वह भी रिक्शा लेकर के मार्केट गया हुआ था सवारी के चक्कर में, पूरा घर खाली था। अब दोस्तों घर के बगल में कोई पड़ोसी थी, उसके यहाँ रागनी गई थी। अब ये उसके यहाँ पहुंचते हैं, बैठते उठते हैं, और गांव के एक लड़के से पूछते हैं कि रेशमा नहीं है क्या? तब दोस्तों वह लड़का बताता है कि वो बगल वाली के यहाँ बैठी है। अब दोस्तों वो लड़के को बोलते हैं कि जाओ उसको बुला करके ले आओ, और बोलना कि बैंक वाले आए हैं। अब दोस्तों रेशमा जैसे ही सुनती है बैंक वाले हैं तो वो आती है, क्योंकि उसने लोन लिया था। आने के बाद देखती है तो वही फील्ड ऑफिसर साहब आकर के बैठे हैं, रेशमा से हाल चाल पूछते हैं, और कहते हैं कि क्या हुआ, 3 महीने बीत गए और अभी तक एक भी किस्त नहीं दिया है। तब दोस्तों वो बोलती है कि सर आपने किस्त लेने आई ही नहीं, अगर आप आते तो आपको जरूर किस्त मिल जाती, और अगर आप आज आए हैं तो आपको बिल्कुल किस्त मिलेगी। तब दोस्तों वो प्रसन्न हो जाता है कि चलो कुछ रकम मिलेगी। जबकि केसीवाईसी में कोई भी लेने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब मन करे जा करके जमा करे। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ और ही वसूलने गया था, और ये इतना वसूली कर देता है कि लास्ट में जो भरपाई का हिसाब किताब होता है, तो ऑफिसर साहब के होश दंग रह जाते हैं, और वह परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों रेशमा उससे मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात करने लगती है। अब रेशमा खूबसूरत थी, शरारा बदन की थी, गोरी थी, और उसकी मुस्कुराहट को देख करके ऑफिसर साहब की नीयत बदल जाती है, और ऑफिसर साहब की जो मंशा थी वह कहीं ना कहीं किस्त नहीं थी, कुछ और थी। इसी कारण उन्होंने 3 महीने बाद जाने का प्रयास किया, नहीं तो वो पहले महीने ही चल जाते हैं। अब दोस्तों रेशमा उससे बात करते करते उससे कहती है कि किस्त की चिंता मत कीजिए, मैंने किस्त का इंतजाम करके रखा है, आप कब लेना चाहोगे, आज लेना चाहोगे या फिर किसी और दिन? तब वो ऑफिसर साहब कहते हैं कि आज आया हूँ, आज ही दे दीजिए, दूसरे दिन की क्या आवश्यकता है? तो कहती है ठीक है, किस्त लेना है तो अंदर चलिए। अब इतना सुनते ही दोस्तों जो ऑफिसर साहब थे वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि जो मैं सोच रहा था यार आज वही बात है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसमें कोई गहरा राज क्या है। अब अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद दोस्तों जो रश्मि थी वो अपने कपड़े उतार करके चारपाई पर लेट जाती है, और कहती है कि अपने किस्त वसूल लो। अब ऑफिसर साहब उस वक्त किस्त भूल जाते हैं, और अपना सारा सिस्टम भूल करके उस महिला के साथ संबंध बना लेते हैं, और ये संबंध की यहीं से शुरुआत हो जाती है। और लगभग तकरीबन 6 महीने के आसपास ये सब चलता है, और चलता ही रहता है। ऑफिसर साहब को भी भनक नहीं थी कि उनके साथ एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, और इस गेम का जब खुलासा होगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों।
अब इसके बाद दोस्तों तकरीबन 6 महीने का जब समय बीत जाता है, तो ऑफिसर साहब को लगा कि यार ये तो किस्त देती नहीं है, किस्त के बगैर कुछ और देती है, तो आखिर ये सब कैसे चलेगा? उसका ब्याज भी बढ़ रहा है, तो वो कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें किस्त ही जमा करनी पड़ेगी। अब किस्त का दोस्तों जब वह दबाव बनाने लगा, तो रश्मि को एक चाल सूझ गई और वह कहती है कि ठीक है, घबराइए नहीं, आप कल आइएगा, मैं आपको कल किस्त दे देती हूँ। अब दोस्तों उसको फिर से कल बुलाती है और बुलाने के बाद अपना पूरा ताम झांगड़ा फिट करके रखती है और साहब के सामने फिर वही रोज की प्रक्रिया, चारपाई पे लेट जाना और साहब उसके साथ जो थो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। साहब अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि चलिए किस्त दीजिए, तो कहती है इतनी जल्दी क्या है, सबसे पहले किस्त किस्त पर सबसे पहले किस्त ले लो, उसके बाद वो पैसा तो रखा ही है, देती हूँ। तो कहता है ठीक है। उसको भी दोस्तों लत लग चुकी थी और फ्री का मिल रहा था, तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, आदमी स्वेच्छा से दे रहा था, वो महिला स्वेच्छा से दे रही थी। तो अब उसके बाद दोस्तों जो ये साहब थे जो अपने पहले किस्त असूल लेते हैं और जब पैसे का नंबर आता है तो कहती है घबराइए नहीं, किस्त अभी आपको थोड़ी देर में 4-5 किस्त एक साथ ही दे देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों जाती है अपना मोबाइल फोन लेकर के आती है और फोन लाने के बाद साहब का जो वीडियो था वो सर दिखा देती है साहब को। साहब का पांव फूल जाता है, वो घबरा जाते हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि मानो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहते हैं तुमने ये क्या किया? तब वो कहती है कि आपने जो मेरे साथ किया वह क्या था? साहब के पास कोई जवाब नहीं था और साहब को लगा कि अब मैं बड़े ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ, तो अब मैं क्या करूं? तो कहती है कि साहब कहते हैं देखो ये गलत है, इस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दो। तब वो कहती है कि अच्छा, मैं ये वीडियो क्यों डिलीट कर दूं, और जो मैंने लोन लिया है उसकी किस्त कौन भरेगा? मैं तो अपनी किस्त देती जा रही हूँ टाइम पे और तुम किस्त नहीं भरे हो, तो उसमें गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं। तो अब दोस्तों जो कहीं ना कहीं ऑफिसर साहब थे वो फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ऑफिसर साहब उसको धमकाने लगते हैं, दुनिया भर का ड्रामा करने लगते हैं कि तुमने किस्त नहीं दिया, तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा, खेत नीलाम हो जाएगा। तब वह कहती है चाहे घर नीलाम हो जाए या खेत नीलाम हो जाए, लेकिन अगर मैंने वीडियो वायरल कर दिया तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। तो साहब दोस्तों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये महिला तो डरने वाली है नहीं। और वह कहती है महिला कि तुम्हें 6 महीना पर मैं टाइम पर किस्त देती हूँ और जब आती हूँ तब लेते हो, और तुम किस्त नहीं भर रहे हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमको किस्त भरना चाहिए, अगर मूलधन और इंटरेस्ट भरता जा रहा है तो तुम्हारा काम है, मैं तो बराबर तुम्हें चुका ही रही हूँ। अब दोस्तों इसके बाद ये ऑफिसर साहब परेशान हो जाते हैं और भागे भागे बैंक जाते हैं और अपनी तरफ से उसका 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट वगैरह मूलधन लगभग 50,000 रुपए के आसपास जमा करते हैं और उसको बोलते हैं देखो मैंने 50,000 रुपए जमा कर दिया है और अब थोड़ा बहुत आप भी करो। तो वह कहती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जब किस्त लेना हो तो आ जाइएगा, और नहीं तो प्रूफ के तौर पे मेरे पास आपकी वीडियो है, जब तक किस्त अगर आप नहीं भरोगे तो मैं ये वायरल कर दूंगी। तो दोस्तों फील्ड ऑफिसर साहब सदमे में आ जाते हैं और वो कहते हैं जो कुछ आप कर रही हो वह गलत कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं गलत कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें और भी कुछ मुझसे सुननी है तो वह सुन लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इतना दिया तो 2-4 और सही, लेकिन भरना आपको ही पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 50,000 दे करके फुर्सत पा जाओगे, तो ये होने वाला है नहीं। जब तक ये पूरा लोन और उसका ब्याज तुम नहीं भर दोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों जो फील्ड ऑफिसर साहब होते हैं यह बैंक जाते हैं और बैंक जाके कहते हैं कि ये लोन जमा नहीं कर रही है, और जाता हूं घर पे तो दुनिया भर की उल्टा सीधी बातें करती है। उसके ऊपर कंप्लेंट करने का प्रयास करते हैं और जब उसे भनक लगती है तो जो वो वीडियो होती है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देती है। और जब वीडियो वायरल होती है और लोग देखते हैं तो छी छी थू थू होने लगती है और ये साहब जो थे वो डर बतर करके भागने लगते हैं। लेकिन अब भाग करके कहाँ जाइएगा, चूंकि मामला प्रशासन के संज्ञान में आ गया था और पुलिस प्रशासन इन्हें पकड़ करके ले आती है। और दोस्तों उसके साथ यह नैतिक कार्य किया था, इस आधार पे पुलिस जो थी वह उसके पास एक ही रास्ता बचती है कि इन्हें जेल भेज दे। अब पुलिस दोस्तों इन्हें गिरफ्तार करके लाती है, वह महिला भी आती है, उसको भी बुलाया जाता है, रश्मि भी जाती है और वह कहती है कि मुझे इनके ऊपर कोई केस नहीं करना, बस ये है कि जो मैंने लोन लिया है वह उसे भर दे, और मैं यही चाहती हूँ। और साहब के पास कोई रास्ता नहीं था और वह सोचते हैं कि मैं तो कुछ किस्त और असूल करने गया था, लेकिन असूल और लिया है और भरना तो मुझे ही पड़ेगा। तो थक हार करके बेचारे 2 लाख का लोन था, इंटरेस्ट वगैरह लेके लगभग 2,40,000 के आसपास था, उसमें से 50,000 दिए थे और 2 लाख रुपए और भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो रश्मि थी वो कहती है किस्त तो भर दिए हैं तो 1 लाख रुपए अब हमको भी चाहिए।
अब दोस्तों जो ये ऑफिसर साहब थे, फील्ड ऑफिसर, ये और परेशान हो जाते हैं और जितना इन्हें कमाया नहीं था उससे ज्यादा भर देते हैं। 1 लाख रुपया और दे देते हैं, क्योंकि नौकरी का सामान था, जिंदगी का सवाल था, मान सम्मान का सवाल था। अब इसके बाद पुलिस खड़े खड़े वहीं सुलहनामा लगता है, और सुलहनामा लगने के बाद साहब छूट करके वापस आते हैं और ये जो महिला थी अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों उसके बाद जो फील्ड ऑफिसर साहब थे वह अपना वहां से ट्रांसफर करवा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस क्षेत्र में उनकी बड़ी ही थू-थू हो गई होती, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। और जहां भी जाते तो लोग यही कहते कि ये वही साहब है जो रात में जा करके किस्त सूते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं, और जो रश्मि थी वह अपने परिवार में अपने तरीके से रहने लगती है, क्योंकि जो रश्मि थी वो बहुत ही तेज तर्रार थी। और दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, और ऐसे ही सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल हो जाती हैं। और दोस्तों आप लोगों ने भी कहानी सुना होगा, तो सावधान रहिए, भविष्य में सतर्क रहिए, और जो जिसका काम है वो अपने काम तक ही सीमित रहे, अन्यथा किसी चीजों में ना पड़े, न तो ऐसी घटनाएं होते ही रहती हैं और कभी भी कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।